हाय दोस्तों, चलिए आज टैली के तीसरे क्लास में हम लोग सीखते हैं कि जो गोडाउन कैसे बनाते हैं। कोई वस्तु को जब बड़ी मात्रा में खरीदेंगे तो उसे हमें गोडाउन में रखना पड़ता है और गोडाउन से सामान को फिर दुकान में ट्रांसफर कैसे करते हैं या दुकान से सामान को गोडाउन में कैसे ट्रांसफर करते हैं और उसके बाद किस व्यक्ति से सामान खरीदे हैं, किस व्यक्ति से को सामान बेचे हैं, किसके पास कितना ड्यूज बकाया है, किसको कितना हमें पेमेंट करना है और हमें पेमेंट कस्टमर से कैसे लेना है, कैश में लेना है कि बैंक में लेना है और बैंक से रुपया को एक बैंक से दूसरे बैंक में या बैंक में रुपया जमा करना, बैंक से रुपया निकालना। इतने टॉपिक को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं गोडाउन बनाने के लिए। सबसे पहले अपनी कंपनी को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद कीबोर्ड से F11 बटन दबाएंगे तो आपके सामने आएगा अकाउंटिंग फीचर का। इसमें आप चले जाएंगे इन्वेंट्री फीचर पे और इंटर बटन दबाने के बाद यहां आपको मिलेगा मेंटेन गोडाउन। मेंटेन गोडाउन को क्या करेंगे, आप वाई दबा करके एक्सेप्ट कर लेंगे और सारे को कंट्रोल दबा दीजिए या कंट्रोल ए या एक्सेप्ट कर लीजिए। इसके बाद गोडाउन का फीचर हमारा ऑन हो गया है। आप बैक चले जाएंगे। बैक जाने के बाद आप इन्वेंट्री इन्फो में आ जाएंगे। इन्वेंट्री इन्फो में आने के बाद अब देखिए नीचे में यहाँ पे गोडाउन का ऑप्शन शो करने लगा। इस पे जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे क्रिएट डिस्प्ले अल्टर, ये आपके पास डिस्प्ले में जाकर चेक कर सकते हैं गोडाउन बना हुआ तो ठीक है, तो नहीं तो बनाना होगा। देखते हैं हमारा एक मेन लोकेशन ही सिर्फ बना हुआ है, गोडाउन बना हुआ नहीं है। तो हम ESC बटन से बैक हो जाएंगे और क्रिएट पे जाके इंटर बटन दबाएंगे और यहाँ पे गोडाउन का नाम लिख देते हैं RCTC GODOW गोडाउन। RCTC गोडाउन लिखने के बाद आप इंटर बटन, गोडाउन एक साथ होगा आपका। चलिए गोडाउन इंटर बटन दबाते हुए इसको प्राइमरी रखना है। इंटर 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 एक्सेप्ट कर लीजिए। इस तरह से हमारा गोडाउन बन गया। डिस्प्ले में जाके हम देखते हैं हमारा गोडाउन बन गया है। तो अब चलिए हम लोग सामान जब परचेज करते हैं तो गोडाउन में कैसे डालेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग सामान अकाउंटिंग वोचर पे और यहाँ पे किसी व्यक्ति से सामान परचेज करते हैं। परचेज के लिए कीबोर्ड के F9 बटन को दबाइएगा तो परचेज लिस्ट खुल जाएगा। अब बिल नंबर डाल दीजिए, डेट डाल दीजिए, पार्टी जिससे सामान खरीदना है। अब मानते हैं गणेश इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना है या नया पार्टी बनाना है तो Alt+C बटन दबाना है। यहाँ लिख देंगे ये बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स PVT.LTD से आ जाइए। हम लोग अंडर में ये इससे हम सामान खरीदेंगे तो ये हमारा महाजन होगा तो सैंडी क्रेडिटर चूज करेंगे। इंटर 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 करके पूरा एड्रेस, जहाँ का एड्रेस है वो एड्रेस, जैसे कि यहाँ पे हम एड्रेस, ये बजाज इलेक्ट्रिक कहाँ है, PURNIA पूर्णिया, कहाँ MADHUBANI मधुबनी। आप डाल दीजिए और कुछ एड्रेस डालना है डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, आप इसे भी एक्सेप्ट कर ले। फिर यहाँ परचेज, अब इससे आइटम क्या ले रहे हैं वो आइटम चूज कर लीजिए। मान लीजिए सैमसंग 32 इंच का टीवी ले रहे हैं, मेरे पास 4 पीस है, स्टॉक में भी ज्यादा नहीं है तो ले लेते हैं। जब गोडाउन ऑन किए तो हमको ये फीचर देखने के लिए मिल रहा है, जहाँ पे जैसे स्पेस बटन दबाएंगे तो आपको मेन लोकेशन और गोडाउन दोनों देखने के लिए मिलेगा। अब मेन लोकेशन में मेरे पास 4 पीस है, अब गोडाउन में हम खरीद लेते हैं। क्वांटिटी हम 20 पीस ले लेते हैं गोडाउन में। ये पिछले वाला जब खरीदे थे उस समय का रेट है। यदि यहाँ पे रेट बढ़ा हो या घटा हो तो आप रेट यहाँ बढ़ा घटा सकते हैं। मान लेते अभी 18,000 रुपया इसका दाम हो गया है और 18,000 रुपया डाल दीजिए। इंटर इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। यहाँ पे फिर स्पेस देके और आइटम ले सकते हैं। ये आइटम अभी नहीं लेना है हमें, इंटर बटन दबाइए। अब यहाँ स्पेस दबाइए, यहाँ पे CGST लगा दीजिए और फिर इंटर बटन दबाइए। फिर यहाँ पर आप SGST लगा दीजिए और टोटल आपका GST लगने के बाद इस आइटम का रेट यहाँ पे नो कर दीजिए और टोटल आपका यहाँ पर आ गया। इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। हम गोडाउन में सामान परचेज कर लिए। अब किसी को बेचना भी हुआ तो हम बेच भी सकते हैं, गोडाउन से भी बेच सकते हैं। जैसे बेचने के लिए हम F8 बटन दबाएंगे, सेल आ जाएगा
अब हमें बिल नंबर डाल दीजिए। पार्टी किसी का नाम है तो यहाँ पे अल्ट सी दे करके यहाँ पे CHANDAN चंदन जी कर दीजिए। अब चंदन जी ऑलरेडी बना हुआ है। MOHAN मोहन कुमार कर दीजिए। अब इसका ये हमारा सैंडी ग्राहक है तो हमारा ये क्या हो जाएगा, सैंडी डेबिटर। और यहाँ पे इसको एड्रेस डाल करके इसका एक्सेप्ट कर लीजिए। इसको भी आप एक्सेप्ट कर लीजिए, इंटर बटन दबाते हुए सेल्स। अब यहाँ पे सामान लेना चाहता है तो हमारे पास देखिए सैमसंग 32 इंच का टीवी 24 पीस दिखा रहा है। यहाँ पे जैसे ही आइटम को चूज करेंगे, यहाँ फिर आपको गोडाउन का ऑप्शन मांगेगा। ये कहेगा आप कहाँ से बेचना चाहते हैं, मेन लोकेशन से या गोडाउन से। हमको गोडाउन से बेचना है तो गोडाउन से भी बेच सकते हैं या मेन लोकेशन से बेच सकते हैं। चलिए एक गोडाउन से बेच के दिखाते हैं। यहाँ पे एक पीस लिए गोडाउन से ही 18,000, इंटर इंटर इंटर, फिर यहाँ पे स्पेस देंगे CGST इंटर, फिर यहाँ पे ले लेंगे SGST इंटर। टोटल इसको आप कंट्रोल A बटन दबा के इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं और इंटर 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 एक्सेप्ट कर लीजिए। इस तरह के सामान सेल और परचेज कर सकते हैं गोडाउन में। चलिए अब हम लोग सीखेंगे अगला पॉइंट, सामान को एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर कैसे करते हैं। उसके लिए आपको ESC बटन दबा के बाहर निकल जाइए, गेटवे ऑफ टेली में आ जाइए। उसके बाद यहाँ पे इन्वेंट्री इन्फो में जा करके इंटर बटन दबाइएगा, सॉरी अकाउंट इन्वेंट्री वाउचर में जाकर के इंटर बटन दबाइएगा, आपके सामने में स्टॉक जनरल खुल जाएगा। या आपको दूसरे तरीका से खोलने के लिए अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, इंटर बटन दबाएंगे तो अल्ट बटन दबाते हुए F7 को दबाना है तब जनरल खुलेगा। तो चलिए जहां से आप खोलना चाहते हैं इन्वेंट्री वाउचर पे जाके इंटर बटन दबाएंगे, जनरल खुल गया। जनरल खुलने के बाद अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप जो आइटम को ट्रांसफर करना है तो वो आइटम यहाँ पे आप चूज कर लेंगे। जैसे अब यहाँ पे अभी मेरे पास सैमसंग 32 इंच टीवी 23 पीस है, क्योंकि एक पीस बिक गया 24 दिखा रहा था। अब यहाँ पे हम आइटम चूज कर लिए, स्पेस देंगे, कहां से निकालेंगे, गोडाउन में 20 पीस लिए थे, एक पीस गोडाउन से बेचे थे तो 19 पीस दिखा रहा है। चलिए अब यहाँ पे कितना पीस, मान लेते यहाँ से हम 5 पीस ट्रांसफर कर रहे हैं, रेट ऑटोमेटिक आ जाएगा और इंटर बटन दबा देंगे, इधर आ जाएंगे। फिर यहीं पे आप वही आइटम चूज कर लेंगे जो आइटम इस साइड लिए थे सैमसंग 32 इंच। फिर अब कहां देना है, स्पेस बटन दबा के वो चूज कर लीजिए, मेन लोकेशन। फिर अब यहाँ पे कितना क्वांटिटी, इधर 5 पीस डाले हैं तो इधर भी आपको कितना डालना है, 5 पीस ही डालना है। रेट ऑटोमेटिक ले लेगा, इंटर 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 एक्सेप्ट कर दीजिए। इस तरह से क्या होगा, सामान ट्रांसफर हो जाएगा गोडाउन से दुकान में। तो अब चलिए अगला हम सीखते हैं। अब ये देखना है ये ट्रांसफर हुआ कि नहीं। आप डिस्प्ले में आ जाएं, फिर डे बुक में आ जाएं। आने के बाद यहाँ पे स्टॉक जनरल में जाएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरा सामान गोडाउन से दुकान में ट्रांसफर हो गया है। चलिए अब आगे आते हम लोग सीखते हैं अगला पॉइंट। हमको ये देखना है कि किस व्यक्ति से सामान खरीदे हैं, किस किस व्यक्ति से सामान बेचे हैं और किनको किनको हमें पेमेंट करना है। तो इनके लिए आप आ जाएंगे, गेटवे ऑफ टेली में आ जाइए, फिर आप डिस्प्ले में चल जाएंगे और यहां पर आ जाएंगे स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट। स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट पे जाएंगे, आउटस्टैंडिंग में आएंगे और रिसेबल में जिससे रिसीव करना है उस व्यक्ति का नाम दिखाई देगा। इस चंदन जी से आपको रुपया लेना है और मोहन कुमार से रुपया लेना है। चंदन जी से 47,200 और मोहन से 21,240 रुपया लेना है। अब पेबल में आ जाएंगे, अब हमें बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स को 2,01,000 रुपये करना है और बजाज इलेक्ट्रिक पीवीटी एलटीडी को 4,24,800 रुपये करना है और गणेश इलेक्ट्रॉनिक को 1,41,500 रुपया पे करना है। तो चलिए पे कैसे करेंगे और रिसीव कैसे करेंगे। पे करने के लिए और रिसीव करने के लिए हमें यहाँ पर हम दो माध्यम से कर सकते हैं, एक कैश से या एक बैंक से, चेक के माध्यम से। तो चलिए उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें बैंक अकाउंट बनाना होगा।
अकाउंट इन्फो में जाएंगे, इंटर बटन दबाएंगे, लेजर में आएंगे, इंटर बटन दबाएंगे, क्रिएट पे जाएंगे और यहां आने के बाद जैसे बैंक अकाउंट बना लेते हैं SBI, एक SBI अकाउंट बना लिए। ये SBI जो है बैंक है, अंदर में ये बैंक ही जाएगा। बैंक अकाउंट यूज करेंगे और यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर आप डाल दीजिए। यहाँ IFSC नंबर जो SBIN 000 करके लिखते हैं वो आप डाल दीजिए। फिर यहाँ पे ब्रांच कहाँ है, PURNIA पूर्णिया, वो डाल दीजिए। इंटर 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 आप सारा चीज एक्सेप्ट कर लीजिए। फिर एक बैंक और बना लेते हैं, PNB का बैंक बना लेते हैं। ये भी हमारा बैंक अकाउंट में ही जाएगा। इसका भी अकाउंट नंबर आप डाल दीजिए और वो मेरा कंपनी के नाम से, वो मेरा बैंक अकाउंट SBI कंपनी के नाम से था, ये मेरा पर्सनल है, तो अकाउंट होल्डर नेम हम अपना डाल देते हैं कभी। और यहाँ पे अकाउंट नंबर जो डालना है आप डाल दीजिए। IFSC कोड SBIN तो सॉरी PNB का PUNB जो अकाउंट नंबर है आप IFSC कोड वो डाल दीजिए। ब्रांच BHATTA भट्टा डाल दीजिए। इंटर इंटर इसका एड्रेस PURNIA पूर्णिया, एक्सेप्ट। पूरा एड्रेस भरने के बाद एक्सेप्ट कर लीजिए बैंक का एड्रेस। ये दो बैंक बना लिए, एक हमारा सेविंग अकाउंट हो गया, एक हमारा ब्रांच दुकान के नाम से अकाउंट हो गया। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग रिसीव करने के लिए। अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, पेमेंट करना है तो F5 बटन दबाएंगे, रिसीव करना है तो F6 बटन दबाएंगे। पहले हम रिसीव कर लेते हैं, स्पेस दबाएंगे। अब रिसीव करना है तो वो व्यक्ति पेमेंट हमें कैश दे रहा है, यहाँ पे कैश चूज करेंगे। यदि बैंक में दे रहा है तो हम बैंक चूज कर लेंगे। SBI चूज कर लेते हैं। कौन व्यक्ति दे रहा है उस व्यक्ति का नाम यहाँ पे आप चूज कर लीजिए। जैसे यहाँ पे हमको मोहन कुमार का देखे थे, मोहन कुमार के पास 21,240 रुपया, 21,240 रुपया दे रहा है, तो आप ले लीजिए, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ये पूछता है अगेंस्ट किसके मार्फत, ये कुछ परचेज किया होगा, वो बिल हमारा यहाँ है, बिल नंबर 2, ये बिल एक्सेप्ट कर लीजिए। बिल एक्सेप्ट कर लिए। देखिए अब यहां पर आपको मोहन कुमार का करंट बैलेंस 0 दिखा दिया और 21,240 रुपए था, 21,240 रुपया क्रेडिट कर दिया। आप इसको क्या कर लीजिए, नीचे आप एक्सेप्ट। ये आप बैंक ऑनलाइन दिया है तो वो नंबर लिख लीजिए इसमें, और या बैंक अकाउंट से दिया है तो वो लिख लीजिए कौन सा बैंक से दिया हुआ है, नहीं तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट एक्सेप्ट कर लीजिए। अब हमें दूसरे व्यक्ति से रिसीव करना है, वो मान लेते हैं वो कैश दे रहा है, यहां पर हम कैश ले लीजिए। अब यहाँ पे स्पेस बटन दबाएंगे। अब मेरे पास एक चंदन जी के पास ड्यू था, अब इसके पास कितना है 47,200, ये 47,200 में से ये कहता है क्या सर हम 30,000 रुपया ये 7,200 रुपया हम कैश दे देते हैं, 40,000 रुपया ऑनलाइन दे देते हैं, तो 7,200 रुपया आप इसका कैश रिसीव कर लीजिए, 7,200। अब ये बिल नंबर हमारा दिखा रहा है यही 1 मई को, एक्सेप्ट कर लीजिए। अब देखिए चंदन जी के पास कितना ड्यूज बच गया 40,000, क्योंकि 7,200 यहाँ दे दिया, 47,200 था, इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। फिर हमें क्या करता है, ये कहता है ऑनलाइन में देंगे 40,000, एक्सेप्ट कर लीजिए। अब चंदन जी को यहाँ चूज कर लीजिए। अब इसके पास 40,000 है तो 40,000 आप एक्सेप्ट कर लीजिए, बिल नंबर यही। अब देखिए उसका करंट बैलेंस हमारा क्या हो जाएगा, ड्यूज 0 हो गया और ये पैसा क्या हो गया हमारा रिसीव हो गया। अब इसे करके इंटर बटन दबा के डिटेल डाल के एक्सेप्ट कर लीजिए। अब हम पैसा इस तरह से हम रिसीव कर सकते हैं ग्राहक से। अब यदि हमें रुपया भुगतान करना हो अपने महाजन को तो F5 बटन दबाएंगे, पेमेंट खुल जाएगा। पेमेंट खुलने के बाद अब स्पेस बटन दबाएंगे, यहां आ जाएगा कैश या बैंक, आप किससे पेमेंट करना चाहते हैं। SBI बैंक चूज कर लेते हैं। मेरे SBI बैंक, अब यहाँ मेरे पास कितना रुपया है बैंक में वो हमको दिखा दिया, 61,240 रुपया बैंक में है। तो चलिए यहाँ पे किसी महाजन को चूज कर लेते हैं जिसको हमें पेमेंट करना हो, जैसे बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स को पेमेंट करना हो। चलिए बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाते हैं। इसका रुपया मेरे पास कितना दिख रहा है 2,01,000 रुपया,
तो इसको मेरे पास ज्यादा है नहीं अभी, तो हम क्या करते हैं, इसमें से 50,000 रुपया इसको हम पैक कर देते हैं। 50,000 डाल के इंटर कर लीजिए। बिल नंबर हमारा यही है, इस बिल पे इंटर बटन दबाइए, इंटर एक्सेप्ट कर लीजिए। अब उसके बाद देखिए 1,51,000 बच गया, जबकि 2,01,000 रुपया उसके पास था। 50,000 पे करने के बाद इंटर 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 एक्सेप्ट कर लीजिए। इस तरह से हम रुपया पेमेंट कर सकते हैं। अब बात आती है, यदि सेविंग अकाउंट में मेरे पास ज्यादा रुपया, करंट अकाउंट में ज्यादा रुपया है, हम सेविंग अकाउंट में रुपया ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमें क्या करना होगा, स्पेस बटन दबाएंगे, एसबीआई को ऊपर कर लीजिए। सेविंग में लेना है तो सेविंग को पहले ऊपर कर लीजिए। पीएनबी में हमको लेना है, पीएनबी बैंक में, और हमें पीएनबी में भी 0 रुपया है, तो हम लेंगे किससे, हम एसबीआई बैंक से। यहां आप एसबीआई बैंक चूज कर लीजिए। यहां जाने के बाद आप एसबीआई बैंक चूज कर लीजिए। सॉरी, भुगतान का नहीं, सॉरी, यदि बैंक में रुपया ट्रांसफर करना हो तो आप में क्या कर लेंगे, सॉरी, कंट्रोल F4 बटन दबाएंगे कंट्रा का। यदि रुपया ट्रांसफर करना हो तो कंट्रा में आ जाएंगे। पीएनबी में रुपया लेना है, पीएनबी को ऊपर रखिए, और किससे लेना है हमको, एसबीआई से, तो एसबीआई को नीचे रखिए। अब इससे मान लेते हैं हमको 5,000 रुपया ट्रांसफर करना है पीएनबी में, यहाँ पे 5,000 रुपया आप लिख दीजिए, इंटर बटन दबा के एक्सेप्ट कर लिया। अब देखिए हमारे पीएनबी में 5,000 रुपया चले गया और एसबीआई में 6,240 रुपया बच गया। इस तरह करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यदि हम चाहते हैं कि कैश अपने बैंक में जमा करें, तो उनके लिए आप यहां पे किस बैंक में जमा करें कैश, पीएनबी, पीएनबी को ऊपर कर लीजिए और नीचे जमा क्या कर रहा हूं हमको, कैश। तो कैश में इंटर बटन दबाइए। कैश मेरे पास कितना है, 7,200। इसमें मान लेते हैं कि हम 6,000 रुपया जमा कर लेते हैं। 6,000 रुपया जाइए, एक्सेप्ट। अब यहां आएंगे तो आपसे पूछेगा, तो कैश जब जमा कर रहे हैं तो कौन कौन रुपया कितना पीस है। मान लेते हैं हमको ये 500 का, आप डाल देते हैं 10 पीस, मेरे पास हो गया 5,000। 200 का डाल देते हैं 3 पीस, 600 हो गया। 100 का डाल देते हैं 4 पीस, हो गया 6,000। अब इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अब देखिए पीएनबी में 6,000 रुपया एक्स्ट्रा ऐड हो गया और मेरे पास कैश अब 1,200 रुपया बच गया। इस तरह से बैंक में कैश जमा कर सकते हैं। अब यदि बैंक से में कैश निकालना हो, तो जिस बैंक से निकालना हो, जैसे हमको पीएनबी से निकालना है कैश, कैश निकालना तो कैश ऊपर कर लीजिए। नीचे अब जो बैंक लेना है, बैंक पीएनबी बैंक चूज कर लीजिए। जिससे निकालना है कितना, जिससे निकालना है और कितना निकालना है। इसे 5,000 रुपया निकालना है तो 5,000 रुपया आप यहां पे डाल दीजिए, इंटर 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 इंटर। अब देखिए कैश मेरे पास 6,200 रुपया हो गया। इस तरह करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हमारा कैश जमा करना, कैश निकालना, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना, और बैंक अकाउंट बनाना, महाजन को रुपया पे करना, ग्राहक से रुपया लेना, और गोडाउन में सामान खरीदना, गोडाउन सामान बेचना। आज हमारा यहां तक क्लियर हो गया। अब ये देखना चाहते हैं तो डिस्प्ले में जाइए, डे बुक में जाइए, देख लीजिए। यहाँ पे कंट्रा पे जाइएगा तो कौन कौन ट्रांजेक्शन कब हुआ है वो आपको यहां दिख जाएगा। फिर आप यहाँ पे घंटा पे जाएंगे कैश वाला, तो सारा यहाँ पे एक एक लिस्ट आपको दिख जाएगा। पेमेंट यहाँ दिख जाएगा। अब यहाँ पे पेमेंट हम रिसीव किए थे किससे, मोहन कुमार से और चंदन जी से। अब देखिए रिसीवेबल और पेबल में इन दोनों का नाम शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखने के लिए ड्यू लिस्ट का नाम हटा कि नहीं हटा, डिस्प्ले में जाएंगे, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट में जाएंगे, और टेस्टेंडिंग में जाएंगे, रिसीवेबल जिसे प्राप्त करना। देखिए रिसीवेबल मेरे पास कोई नाम नहीं शो कर रहा है, क्योंकि ये दो ग्राहक थे हमारा, वो दोनों सब क्या किए, पैसा रिसीव कर लिए, तो हमारे पास ड्यू लिस्ट से उसका नाम हट गया। टेबल में देखिए हमारे पास इस सबको पे करना है, किसको कितना पे करना है वो हमको यहाँ पर दिख रहा है। यदि इन सबको भी पूरा भुगतान कर देंगे तो इसका भी नाम यहाँ से हट जाएगा। तो चलिए
मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग रुपया ट्रांसफर करना, बैंक में रुपया जमा करना, बैंक से रुपया निकालना, गोडाउन बनाना, अकाउंट बनाना, गोडाउन में सामान खरीदना, उसे बेचना, ये सारा आपका कंप्लीट हो गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।